रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिविलियन के फ़ौजी ट्रायल से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो फिर से समाअत का आगाज़ किया है। ईद से कबल इस मुकदमे की समाअत हुई, लेकिन अब आज से फिर इस मुकदमे की समाअत का जो है वो बाकायदा आगाज़ जो है वो हो चुका है। आज जब समाअत हुई तो आज की समाअत में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और सबसे पहले मैं आपसे वो डेवलपमेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी आज समाअत मुकम्मल नहीं हुई, सिर्फ दरख्वास्त गुजार जो हैं उनके वकला के दलाइल मुकम्मल हुए हैं। अभी जो फ़रीक़ैन हैं उन्होंने दलाइल देने हैं, ठीक है, यानी कि 50% केस जो है वो सुना जा चुका है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना माइंड बता दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने माइंड तो क्या, फ़ैसला भी दे दिया है। अभी समाअत होनी है। आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये बंदियाल साहब समाअत करेंगे, लेकिन फ़ैसला तो इन्होंने आज दे दिया। अब आप पूछेंगे फ़ैसला क्या है। इन्होंने वाज़े तौर के ऊपर आज कह दिया कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। दूसरी साइड पे हुकूमत पाकिस्तान अभी ये मुकदमा उसने ये साबित करना है, अटार्नी जनरल ने यह साबित करना है कि आइन में क्या किस तरीके से गुंजाइश मौजूद है, आइन किस तरीके से ये परमिट करता है, इजाज़त देता है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना है या हो सकता है। लेकिन वह महापुरुष चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कहने हैं इनके, जिन्होंने अपने पूरे जुडिशल सिस्टम पे सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस का ऐसा इतलाक़ किया है कि आइन और कानून सब गए भाड़ में, सुप्रीम कोर्ट की रिवायात गई भाड़ में, इंसाफ सब भाड़ में। सिर्फ इनका एक ही मकसद है, वो है इमरान ख़ान की सहूलतकारी, और उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और उसी वजह से आज इसने बरमला कह दिया कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। सिविलियन का यानी कि सानिया 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं, अगर उनका ट्रायल करना है तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में किए, यानी हमारी नाक के नीचे उनका ट्रायल हो ताकि हम सहूलतकारी कर सकें। ये मुझे तो यही नज़र आ रहा है। अभी मुकदमा समाअत मुकम्मल नहीं हुई, अभी आर्ग्यूमेंट रहते हैं, अभी फ़रीक़ैन अपने जवाब जमा करा रहे हैं, अभी अटार्नी जनरल ने जो है आर्ग्यूमेंट नहीं किए, अभी वज़ारत दिफा का मौक़िफ़ नहीं आया, वज़ारत दाखिला का मौक़िफ़ नहीं आया, क्योंकि मौक़िफ़ मतलब है उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। लेकिन सिर्फ दरख्वास्त गुजारों की बातें सुन के चीफ जस्टिस ने माइंड भी बना दिया और अपना फ़ैसला भी दे दिया। जब आपने फ़ैसला दे दिया फिर समाअत कल तक मुलतवी क्यों की? ख़त्म करें और कहें बस ये फ़ैसला मैंने दे दिया। ये आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए जो है वो अब ये समाअतें करेंगे। अगली फ़ैसला क्या है? फ़ैसला मैंने आपको बता दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज कहता है कि सिविलियन का ट्रायल ही नहीं हो सकता फ़ौजी अदालतों में। ये अगर ट्रायल होगा तो गैर कानूनी होगा, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला प्रोवाइड नहीं किया गया। और साथ ये कहते हैं कि ट्रायल अगर करना है तो वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में किया जाए। अब आपको पता है, मुझे पता है कि इमरान ख़ान का जो भी जहाँ पे भी मुकदमा बनता है और जिस अदालत में जाता है फौरी उसको रिलीफ कैसे मिलता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने वो देख लिया कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ तक चली गई थी कि मुस्तकबिल में भी जो मुकदमात इमरान ख़ान पे कायम होंगे उसमें भी हम इसकी ज़मानतें देते हैं। तो ये तो सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस है। तो अब ऐसे में कहाँ का इंसाफ? तो ये वो चीज़ें हैं जो बंदियाल साहब ने आज अपने माइंड के ज़रिए जो है क्लियर कर दी हैं। अब उसके बाद इंसाफ की उम्मीद रखना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सूदमंद होगा। बहरहाल आज हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से उनके सदर आबिद ज़ुबैरी ने जो है वो आर्ग्यूमेंट किए, और उनके आर्ग्यूमेंट वही थे जो लतीफ़ खोसा और उनके थे कि भाई सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं, फ़लाँ ये सारी बातें उसकी थी। अगर सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो रिक्वायर है, वो ज़रूरत होगी। फिर इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भाई अमूमी हालात के अंदर तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है फ़ौजी ट्रायल की सिविलियन के
जंगी हालात हों तो ही गुंजाइश कहीं ना कहीं बन सकती है। फिर उसके बाद अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है और उनका तो मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, आइनी और कानूनी चीज़ें हैं, उनको तय करने के लिए जो है वो लार्जर बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। फुल कोर्ट की इस्तदा की गई, लेकिन बंदियाल साहब ने कहा कि भाई ये फुल कोर्ट बेंच बनाना अब मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, आयशा मलिक ने कहा अब आपको ये बात याद आ रही है, आप पहले कह देते। तो उन्होंने कहा हम तो शुरू में हर मुकदमे में यही कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाए, जो इस तरह की नोयत के मुकदमात होते हैं, आप ही हमारी बात नहीं मानते। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई हम आप कैसे बनाएं। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं कह रहा, आपके खुद एक जज जो यहाँ पे मोअज़्ज़ज़ जज बैठे हैं जस्टिस याह्या खान अफरीदी, वो आपको भी कह चुके हैं, वो अपना नोट लिख चुके हैं और वो कह चुके हैं कि इन मामलात की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाया जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा वो उनकी इंडिविजुअल राय है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो उसकी अपनी राय है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि अभी भी अगर हम बेंच बनाएं तो जज अवेलेबल नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, तो बेंच जो है वो नहीं बन सकता। तब वो लेपा तोपी के लिए यहाँ ये कह दिया कि जी हम कल आपस में बात करेंगे और कल जो है इस पे जो है वो देखेंगे कि बेंच बनाना है या नहीं बनाना। फिर इसके बाद इरफान कादर आए और इरफान कादर ने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जो है मुनीब अख्तर, ये वो 3 जज हैं जिनको हम ख्याल आप जज कहते हो, जिनको इमरानदार जज अवाम कहती है। तो इन जजेस के ऊपर जो है उसने एतराज़ उठाया। एतराज़ बहरहाल उसको बोलने नहीं दिया। अब वो जब बोलेंगे तो पता चलेगा कि उसके एतराज़ की वजह क्या है। लेकिन जो चीज़ मेरी अंडरस्टैंडिंग में आ रही है कि उसके एतराज़ की वजह ये बनती है कि ऑलरेडी ये 3 जजेस जो हैं वो बदनाम हो चुके हैं इमरान खान की सहूलत कारी के लिए, कि जिस तरीके से ये एक्स्ट्रा जाके उसकी सहूलत कारी करते रहे हैं। अब ईमानदार जजेस का नाम मैंने तो नहीं दिया ना, या किसी जर्नलिस्ट ने तो नहीं दिया। ईमानदार जजेस का, इन जजों का नाम जो है वो तो आवाम ने दिया है ना, पार्लियामेंटेरियंस ने दिया है, सियासतदानों ने दिया है, या उन स्टेक होल्डर ने दिया है जो जुडिशल सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं, शराकतदार हैं। ये मैंने तो नहीं कहा कि बंदियाल के सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस जो है वो इमरान खान को फेवर दे रहा है, उसको बेल आउट कर रहा है, ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो अवाम ही कहती है ना। तो बहरहाल अब ये इतराज़ात हैं, अब इन इतराज़ात को वो मानते हैं या नहीं मानते। बहरहाल पहले बंदियाल ने कौन सा कोई एतराज़ मान लिया, जो आइन और कानून को नहीं मान रहा, जो अपने आइन उसको हलफ को नहीं मान रहा, जो सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को नहीं मान रहा, वो मैं इरफान कादर के उठाए गए एतराज़ात को क्या अहमियत देगा? मेरा नहीं ख्याल अहमियत देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी केस की समाअत मुकम्मल नहीं हुई, अभी 50% तक शायद केस मुकम्मल हुआ है। तो अपने बंदियाल साहब ने फैसला पहले से दे दिया कि भाई सिविलियन का जो है वो ट्रायल हो ही नहीं सकता फ़ौजी अदालतों में, उनके ट्रायल के लिए सिविलियन अदालतें मौजूद हैं। अब वजह क्या है? वजह यही है कि भाई सिविलियन अदालतों में जब ट्रायल होगा तो हम जो है उसकी सहूलतकारी कर सकेंगे, यही होगा ना। आपने को लाहौर वाले, मैं केस की एक मिसाल देता हूँ, यास्मीन राशिद वाला केस, जिन्ना हाउस पे हमले में वो मुलव्वस थी, आपने जो उसकी वीडियोस देखी थी, जिस तरीके से वो इश्तियाल अंगेज़ी फैला रही थी, उसके बाद जज साहब ने उसकी बेल आउट किया ना, आपके सामने बेल आउट किया ना। वो ज़िमनी तक नहीं देखी, जो तहकीकी और तफ्तीशी अफसर की वो जो ज़िमनी थी कि उसने, और वीडियोस वो सब कुछ आपके सामने था, जब सब हक़ाइक़ सामने थे, उसके बावजूद अदलिया से वो बेल आउट हो रहे हैं। तो यही मेन मकसद, यही मेन मंशा है इस बंदियालवी बेंच की, कि कुछ भी हो जाए हम इमरान खान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होने देंगे, क्योंकि यही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही है कि सानिया 9 मई हुआ पड़ा है, पूरी आवाम उसके दुख में है, लेकिन चीफ साहब जो हैं वो 11 मई को इमरान खान को अदालत में बुला के गुड टू सी यू कहते हैं, बेस्ट विशेस भेजते हैं और कहते हैं आप तो अमीन हो, आप तो अमानतदार हो लोगों के, ठीक है। और फिर यहाँ तक कह देते हैं कि सानिया 9 मई जो है वो तो अदलिया के लिए नेक शगुन है। तो अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मेरे और आपके टैक्सेस से तनख्वाह लेता हो, जिसको रियासत पालती हो, जिसके तमाम अखराजात रियासत बर्दाश्त करती हो, वो रियासत पर हमला आवर शख्स को जो है वो उसके लिए सहूलतकारी करे, तो बस फिर इंसाफ और कानून कहाँ रह गया? फिर वही है कि बंदियाल के सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस है और उनकी मर्ज़ी है, जो भी फैसले करें उसमें आइन कत्ल हो, कानून कत्ल हो,
सुप्रीम कोर्ट की रिवायात करता लूँ, उनको इससे गर्ज नहीं है। तो बहरहाल अभी ये आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये समातें करेंगे, लेकिन फ़ैसला इसने दे दिया है, फ़ैसला मैंने आपको बता दिया है। उसने कह दिया है कि भाई नहीं हो सकता ट्रायल सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में, उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। इसलाह दहशतगर्दी की अदालत में सानिया 9 मई में मुलविस लोगों के ट्रायल किए जाएँ, ये उसका फ़ैसला है। बहरहाल अब इसमें मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।